बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। सब कुछ हो सकता है, सिस्टम ये अपना है। सब कुछ हो सकता है, सिस्टम ये अपना है। सब कुछ हो सकता है, ये सिस्टम दीवार में डर बन सकता है, बन सकता है। पानी पर घर बन सकता है, घर बन सकता है। सिस्टम से लड़ना ठीक नहीं, ये दर्द सर बन सकता है। इस बॉम्ब से सर टकरा तो पत्थर भी रो सकता है। सब कुछ हो सकता है, ये सिस्टम। ये जमीन है, कहने को सबकी दुनिया, मगर एक्चुअली इसके अंदर 4 दुनियाएं आबाद हैं। ये मेरी दुनिया है। ये गुजरे हुए कल की दुनिया है। ये तुम्हारी दुनिया है। और ये भी एक दुनिया है। अपने दादा से बहुत नाम सुना था पाकिस्तान का। माँ बाप कहते रहे, मगर आज से पहले मैं विस्कॉन्सिन और न्यूयॉर्क से नहीं निकल पाया। फेम और फॉर्चून किससे बुरी लगती है। पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ कुछ भी कमाना मुश्किल नहीं, ऐसा मैंने सुना, और उसे हकीकत मानकर मैं अपनी यही और कई ख्वाब सच करने पाकिस्तान आ पहुंचा। यह है मेरी कहानी, उस्ताद राहत की जिंदगी। हेलो 1 2 3 चेक। मेरे अजीज़ हमवतनों, ये आवाज़ उस्ताद राहत की है। मुझे उस्ताद राहत क्यों कहा जाता है ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फ़िलहाल तो मैं आपको समीर और सैम की कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये समीर है, वो समझता है कि पाकिस्तान में हर काम चुटकी बजाने में हो जाता है। फरजीन है जो खुद आज तक चुटकी बजाना सीख रही है।
Which way are you going? सॉरी, हालांकि सॉरी करना मेरा काम नहीं है। Farzeen Asim, right? Yes sir, Mr. Sameer Isfahani, right? आपका सफर कैसे रहा? First of all, you can call me Sam. सफर? Well, विस्कॉन्सिन से लेके मलेशिया और थाईलैंड से लेके दुबई तक तो सब ठीक था, लेकिन यहाँ आकर मुझे उलझन होने लगी है। उलझन? वो क्यों सर? पता नहीं, इतना बुरा एयरपोर्ट और इतनी गर्मी। Can you just go from here, please? बुरा एयरपोर्ट? सर ये पाकिस्तान के बेहतरीन एयरपोर्ट्स में से है। Have you seen JFK? केविन कॉस्टनर वाली? जी सर, 4 बार देखिए। JFK, John F. Kennedy, the airport. ओह, नहीं सर, मैंने तो दुबई एयरपोर्ट भी नहीं देखा। मेरे पास पासपोर्ट नहीं है ना। एक मिनट, तुमने हीथ्रो और डिगॉल एयरपोर्ट्स तस्वीरों में भी नहीं देखी? अरे सर, आप तो खामखा टेंस हो रहे हैं। पहले पाकिस्तान को तो अच्छी तरह देखिए। चले। लेकिन तस्वीरों में तो पाकिस्तान बहुत डिफरेंट है। सर ये कराची की मेन आर्टरी शाहराह फैसल। You mean these bumpy roads, this traffic, these buildings? This is Shara Faisal? शाहराह नहीं साहब, शाहराहे। सऊदी अरब के शाह फैसल के नाम पे इस रोड का नाम शाहराह फैसल रखा गया है। Excuse me, तुम शोफर हो, okay? गाइड नहीं। और तुमने अभी तक सीट बेल्ट क्यों नहीं बांधी? सॉरी सर। रेशम तो पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, राइट? तो why have they made this Shara Resham? आप सिल्क रूट के बारे में बात कर रहे हैं सर? उर्दू में सिल्क को रेशम कहा जाता है और इसमें फिल्म स्टार रेशम का कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे आप रेशम के बारे में कैसे जानते हैं? मैं अमेरिका में ज़रूर रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान आने से पहले मैंने काफ़ी रिसर्च की है, काफ़ी बुक्स पढ़ता रहा और इंटरनेट सर्फिंग भी किया है। और ये सब कुछ तो CNN और फॉक्स न्यूज़ में नहीं देखा था वैसे। वो दोनों तो हम पर खास मेहरबान है साहब। हम अभी करीम साहब के पास जा रहे हैं, राइट? 12:15 बज रहे हैं सर। करीम साहब तो अभी तक उठ चुके होंगे। व्हाट? मगर तुमने ईमेल में कहा था कि गवर्नमेंट ऑफिसेज 4 बजे तक खुले होते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसेज तो 4 बजे तक वहीं होते हैं सर, लेकिन कुछ एम्प्लॉइज 2 बजे तक उठना शुरू कर देते हैं। Listen, I don't care, okay? I want to go and meet him right now. अनवर, करीम साहब के ऑफिस चलो। फरदीन बीबी, आपने साहब को बताया नहीं कि मेरा नाम अनवर नहीं असलम है। देखो, अगर तुम्हारा नाम की कोई शाराय नहीं है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट शाहीन? सब कुछ हो सकता है। तुम्हें ये नो पार्किंग का साइन नजर नहीं आ रहा? तो ये निशान सबके लिए नहीं है साहब। सिस्टम ये अपना है। ये लो चाबी, कपड़ा उपड़ा मार देना इस पे सही से। ये क्या कर रहे हो? गाड़ी का चाबियां दे रहा हूँ साहब। ये कार भी साफ करेगा और ट्रैफिक पुलिस वालों से इसको बचा के भी रखेगा। तुम इसे जानते हो? नहीं सर, लेकिन यहाँ पे गाड़ी पार्क करने वाले सारे इसी को चाबी देते हैं। यहाँ पार्किंग भी मिल जाती है और हिफाजत भी। करप्शन? गाड़ी में बैठो और पार्क करके आओ। मगर इधर तो दूर दूर तक नो पार्किंग का निशान लगा हुआ है सर। इस वक्त यहाँ जगह मिलना ऐसा है जैसे जैसे जॉब मिलना, राइट?
अगर तुमने गाड़ी यहाँ पार्क की तो मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त फायर कर दूंगा। क्या कर दूंगा? असलम तुम एक काम करो, तुम गाड़ी में बैठो और पार्किंग तलाश करने की कोशिश करो, और जब तक हम वापस ना आ जाए तुम चक्कर लगाओ। साहब तुम्हारा गाड़ी क्या दारुल खिलाफत है? तुम्हारा जिंदगी सर आप खामखा नाराज हो रहे हैं, कराची में तो ये आम सी बात है। तुम्हारे लिए आम सी बात होगी समरीन। फरजीन सर, फरजीन। Whatever. And by the way, you're my employee. तुमने वो काम करना होगा जो मैं कहूँगा। You understand? राइट सर, लेकिन आप पाकिस्तान में पहली बार आए, पहली बार आपका इन ब्यूरोक्रेट से वास्ता पड़ने लगा है। अगर मैं आपको चंद पॉइंटर्स बता दूं तो आप पब्लिक सर्विस से मिलने के लिए पॉइंटर्स की जरूरत नहीं होती समरीन। You understand? Now let's go. Hi. Are you sure this is it? Let's go. Excuse me. Excuse me. I would like. Well. I would like to meet Mr. Kareem. गवर्नर हाउस गए, गवर्नर हाउस। गवर्नर समझते हो वो बहुत सारे लोग को जमा करके ऑर्डर न देते हैं, उनका ऑर्डर सब सुनते हैं। गवर्नर देखा है कभी आप लोग? बहुत बड़ा बड़ा लोग जाता है उनके पास, तुम कहाँ देखोगे? करीम साहब वहाँ गए हैं, कोई नाम वाम रखा तुमने? समीर असफहानी, लेकिन मुझे सैम कहते हैं। कौन कहते हैं? Excuse me? काम बताइए। ये तो ये उस फैक्स की कॉपीज हैं जो मैंने पिछले हफ्ते करीम साहब को भेजी थी। तुम 2 कॉपीज क्यों दे रही हो? ठीक है, हमारा एक ठो पेन नजर नहीं आ रहा, ठहर जाइए। हाँ अच्छा ठीक है। ये आप क्या कर रहे हैं? नंबर लिख रहे भाई, क्या कर रहा है तुमको? नजर नहीं आता तुमको? ये लो, हो गया काम तुम्हारा। एक बार परेशान है, कौन सी बात? 1450? माफ करना, गलती हो गया। लो 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 लो, गलती हो गया भाई, इंसान खाता का पुतला है। I knew it. 1000 फैक्सेस के बाद मेरी बारी क्यों आएगी? जबकि मैंने लास्ट वीक आई सेंट द फैक्स फॉर एन अपॉइंटमेंट। का है खाता का पुतला, ये लीजिए, हो गया। तो 1000 से 11,450? 11,450। अंग्रेजी समझते हो? वो आदमी पागल तो नहीं है? हाँ? मैं 7 हफ्ते सिर्फ अपने फैक्स पढ़े जाने का कैसे वेट कर सकता हूँ अमरीन? गॉड नोज मेरी मीटिंग कब होगी, और तुमने तो कहा था सारे अरेंजमेंट्स हो चुके हैं समरीन। सर मेरी एंड से तो सब कुछ रेडी था, बट इन गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलना इतना आसान काम नहीं है सर। What do you mean आसान काम नहीं है? मैं उससे मीटिंग करना चाहता हूँ। I don't want to go to lunch with him. सर शायद उसकी ना मिलने की यही वजह है। Whatever. Where's the car? गाड़ी तो उस दिन खड़ी थी सर। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? सर आप
ये ले फरदीन बीबी। ये क्या है? तुम्हारा चलान किस बात पे हुआ असलम? सार्जेंट से झगड़ा हो गया था फरदीन बीबी। तुमने दोबारा नो पार्किंग स्पेस में गाड़ी लगा दी होगी। और नहीं साहब, हम तो उस वक्त तक चक्कर लगाता रहा जब तक सार्जेंट ने खुद हमको नहीं रोका। और उसने क्यों रोका? बोलता है तुम इधर से बार बार क्यों गुजर रहा है, कहीं गाड़ी में बम तो नहीं है? What? Come again? मैंने मसला बताया तो कहने लगा 20 रुपए दो वरना तुम्हारा चालान होगा। मैंने इनकार कर दिया, उसने चालान कर दिया। सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। Not bad. थोड़ा सा और स्पेशियस होता तो it would have been better, but ठीक है, चल जाएगा। The view कुछ खास नहीं है लेकिन ठीक है, not bad. You know इस मुल्क के साथ क्या मसला है नाज़नीन? फरजीन। देखो, I suggest तुम हर 2 मिनट के बाद अपना नाम ना बदलो तो अच्छा है। इस मुल्क के साथ ये मसला है कि जब ये बना था तो ये 3rd वर्ल्ड कंट्री था। अब आहिस्ता आहिस्ता ये 4th वर्ल्ड कंट्री बनता जा रहा है। 4th वर्ल्ड? मैंने तो 1st और 3rd वर्ल्ड के बारे में सुना है सर। I'm not surprised. Anyway, allow me to explain. You see, ये सब सामान कमरे में रखना है ना साहब? yes, but be very careful. It's very fragile. असलम, एहतियात से। अच्छा अच्छा, एहतियात से। As I was saying, 2nd वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में 2 किस्म के ब्लॉक्स बन गए। चंद नेटो कंट्रीज की मेंबर्स थी और कुछ वॉरसो पैक्ट की। इस वक्त उन्हें 1st या 2nd वर्ल्ड के बजाय उन्हें ईस्टर्न ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक कहा जाता है। मगर कुछ कंट्रीज ऐसी भी होंगी जो किसी भी ब्लॉक में शामिल नहीं हो। Exactly. दुनिया को ये एहसास 1952 में हुआ। तब उन कंट्रीज को 3rd वर्ल्ड का नाम दिया गया, जो कोल्ड वॉर के दौरान ना वो वेस्ट के साथ थे और ना रशिया के साथ। By the way, it's very hot in here. Is the AC on? सर अभी ऑन किया है। सारा सामान एहतियात से कमरे में रख दिया है। फरदीन बीबी, अब मैं जाऊँ? हाँ असलम, तुम जाओ और खाना खा के जल्दी आ जाना। ठीक है। आप चाय कैसी लेते हैं? You know, the normal 2 tea bags, hot water, milk on the side, no sugar, and if possible, some Splenda, please. राइट सर। फोर्थ वर्ल्ड कंट्री? दूध बगैर चीनी के नॉर्मल चाय। Correct. New 3 world theories के मुताबिक पहली दुनिया वो है where lifestyle is advanced and so is technology. और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वही है जहाँ डेमोक्रेसी हो ना हो तरक्की से हो रही है। What about second world? वो तमाम कम्युनिस्ट स्टेट्स जो किसी ज़माने में सोवियत यूनियन के साथ थे। मगर आप ही ने कहा था कि पाकिस्तान 3rd से 4th वर्ल्ड होता जा रहा है। You see, यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज या 4th वर्ल्ड कंट्रीज वो हैं जिनकी सोशियो इकोनॉमिक फहाशती या फहाशरती। You mean माशी और माशरती? I'll stick with socio-economic. Anyway, as I was saying, 4th world country की socio-economic growth के साथ इंसानों की रेट का ग्रोथ भी कम होता है। शुक्र है आप कोई एक्सपर्ट नहीं है, वरना मुझे वाकई लगता कि हम चौथी दुनिया बनने वाले हैं। एक्सपर्ट्स हकीकत को साबित करते हैं।
हकीकत को देखने के लिए सिर्फ इंटरेस्टेड होना जरूरी है नाज़रीन। I mean, I look at this show. इतनी बुरी सिग्नेचर ट्यून, इतनी डल प्रेजेंटेशन, और ये शख्स क्या ये समझता है कि एक माइक पकड़कर ये पाकिस्तान का प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा? चेंज का प्रोसेस कहीं से तो शुरू करना पड़ता है सर। एग्जैक्टली पहली दुनिया में चेंज का प्रोसेस स्टॉप से शुरू होता है, और तुम्हारी दुनिया में हर कुछ अरसे के बाद प्रोसेस ही चेंज हो जाता है। चाय का पानी। ये एक सवालिया निशान है, उस बारे में सोचना है आपको। अगर आपको टॉपिक हमारे प्रोग्राम में डिस्कस करना चाहते हैं तो आप दिन भी वो असलम मुझसे इस वक्त प्लीज बात नहीं करो, मुझे बहुत गुस्सा है। लेकिन आपको गुस्सा किस बात पर है? वो अगर अमेरिका में पैदा हुआ है और सारी जिंदगी वहां रहा है तो उसमें उसका क्या कमाल है और हमारा क्या कसूर? डॉलर्स और अमेरिकन एक्सेंट के अलावा उसके पास है ही क्या? तो ये बात तो आपको नौकरी करने से पहले सोचनी चाहिए थी ना। वैसे ये समीर साहब यहाँ आए क्यों हैं? कहने को तो डीसैलिनेशन प्लांट लगाने आए, लेकिन असल मकसद तो पैसा कमाना ही है ना। कौन सा प्लांट? समंदर के खारे पानी को पीने के काबिल बनाने वाला प्लांट। ऐसा कैसे हो सकता है फरजीन बीबी? खारा पानी मीठा ना। पहली दुनिया में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन तीसरी दुनिया में क्या क्या हो सकता है इसका समीर साहब को पता नहीं है। हाँ ठीक है, अगर समीर साहब को कहीं और नहीं जाना तो हम चलता हूँ। सुबह कितने बजे आना है? 9 बजे आ जाना, फिर जाना है उनको करीम साहब से मिलने। ठीक है चल। सब कुछ हो सकता है। मैं करीम साहब से मिलने आया था। डू यू रिमेंबर मी? अरे आपको हम कैसे भूल सकते हैं? हम आपको पहचान गए। अच्छा हुआ आप आ गए। गुड, इसका मतलब ये है कि मैं करीम साहब से मिल सकता हूँ? तो इसका मतलब यह है कि आप करीम साहब से नहीं मिल सकते क्योंकि वो 3 दिन के लिए इस्लामाबाद चले गए। कहाँ चले गए? इस्लामाबाद। गो, ही इज गॉन। अंग्रेजी समझते हैं ना? मुझे लगता है अगले ही रोज आपका दोबारा वहां जाना राफे को बुरा लग गया। तो मुझे क्या करना चाहिए नसरीन? दीवार में दर बन सकता है, बन सकता है। पानी पर घर बन सकता है। Here you go. Sweets for your kids. अरे काहे तगल्लुफ़ किए भाई? मगर हमरा तो अभी शादी भी नहीं हुआ है। I'm sorry. I didn't know. तो इसमें ऐसा परेशानी का क्या बात है? हमको आ रहे हैं तो रंडवा नहीं है। बन डब्बा में मिठाई लेकर आए हैं आप। बहुत हपस किया उसका। खोल देते हैं। रखो अपना मिठाई और वापस लेकर जाओ। तो खाली मिठाई है। चलेगा? मिठाई तो वापस आनी थी साहब, मीठा जो कम था। You mean corruption? तुम मुझे ऐसे समझते हो? असलम, Excuse me. हम आपको कैसे ना समझाएं कि हमरे जो बॉस हैं वो बहुत ना बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। वो हर एक से इस तरह नहीं मिलते, ऐसे नहीं मिलता भाई। Listen, I am also somebody. Okay? I represent one of the biggest business companies in New York City. I have come to Pakistan to do business, and this is not the way to do business. This is total unprofessionalism. चलिए फुटिए। Unbelievable. Unbelievable. कार्या, हम भी अंग्रेजी समझते हैं।
कुछ हो सकता है। सर करीम साहब, सर। करीम नहीं, अब्दुल करीम। ओके सर। सर आई एम सैम असफहानी। मैं कितने दिनों से आपसे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ सर, मगर ये शख्स नहीं, मेरा पीए राफे हमीद, और मुझसे मिलने के लिए तुम्हें इसके थ्रू ही आना पड़ेगा। ओके सर। सर डीसैलिनेशन प्लांट के बारे में मेरा प्रपोजल है। राफे, इसे प्रपोजल की कॉपी लेके मुझ तक पहुंचा दो। ला प्रपोजल, अंग्रेजी समझते हो? कॉपी दो। सर मैं इन्हें 8 दिनों से कॉपीज दे रहा हूँ सर, और 5 रोज से मिलने आ रहा हूँ। जब भी मैं आता हूँ ये मुझे नया नंबर देता है सर। वो गवर्नर साहब के साथ कितने बजे? 1 घंटा बाद मुलाकात आपका। सर करीम साहब। करीम नहीं, अब्दुल करीम। बेचारा समीर और सैम सब्र की आखिरी हदों को पहुंच रहा था, और उसका हर उठता कदम तेजी से उस्ताद राहत यानी मेरी तरफ बढ़ रहा था। हैरत है कि करीम साहब ने इसके सिवा और कुछ नहीं कहा। करीम नहीं, अब्दुल करीम। और ये आवाज किसकी है? सर वो बुरी सिग्नेचर वाला ट्यून और डल प्रेजेंटेशन वाला शो आ रहा है। मेरा ख्याल था तुम अपने असाइनमेंट में काम कर रही होगी। आर यू डन और नॉट? यस सर, ऑलमोस्ट। वो कराची की डेमोग्राफिक स्टडी तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। शाम तक पॉपुलेशन डेटा भी मुकम्मल हो जाएगी, और उसके बाद मैं फीजिबिलिटी रिपोर्ट टेस्ट शुरू कर दूंगी। मगर साइट सिलेक्शन होने के बाद ही प्रोजेक्ट की कॉस्ट मालूम होगी। बल्कि एक काम करो, अब्दुल करीम साहब को प्लान की कॉपी फैक्स कर दो, बल्कि हर 2 घंटे के बाद फैक्स करती रहो। ओके सर, आप ऑफिस ही आ रहे हैं ना? इफ ओनली आई कैन फाइंड अ कैब। असलम से बात हुई? यस सर हुई, लेकिन वो अभी तक वर्कशॉप में ही है। कंपनी के पास और कोई रिप्लेसमेंट कहाँ नहीं है ना? की कमी तो नहीं है। गाड़ी कैंसिल कर दो। और इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता मेरी जान। ला फोन दे। क्यों? लगता है नया आया है। फोन देगा या जान? जल्दी कर। Hey, my phone! Hey, my phone! I don't believe this. ओए फिर निकल गई मुजरिम की तरह। ओए बहुत ही बदतमीज मक्खी है। हाँ जी, तो फिर आप कुछ फरमा रहे थे। जी आपका शेरिफ, आई मीन डिप्टी शेरिफ कौन है? ओह जी कमाल ही कार की, क्या अंग्रेजी बोल रहे आप? मैंने कोई हिलेरियस बात की है क्या? ओह नहीं जी, असल में जो लफ्ज आप बोल रहे हैं उसकी मुझको हजे नहीं आती। हजे। ओह माय मिस्टेक। आपका इंचार्ज कौन है? इंचार्ज? ओ जी, जो कुर्सी पर बैठा होता है जी वही इंचार्ज होता है। आप फरमाइए जी, आपको क्या काम है और क्या हुआ है आपके साथ? Okay, actually, 2 blocks from here, my mobile was snatched, so I decided to come here and write a complaint. But आपका ओ नहीं, ओ जी आप पूरी बात अंग्रेजी में बोले जी, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ जी। किसी ने मेरा मोबाइल छीन लिया है। ओ यूं कहिए कि कोई जबरदस्ती आपसे मोबाइल मांग कर ले गया है। लगता है कि आप कराची में नए हैं। मैं पाकिस्तान में नहीं आया हूँ, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? ओ जी हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको तो फर्क पड़ता है ना जी। आपको किसी ने मोबाइल इस्तेमाल करने का तरीका नहीं बताया? What? Excuse me, मैं पिछले 25 साल से सेल फोन इस्तेमाल कर रहा हूँ। For the past 3 generations I've been changing my mobile sets, and आप ये कह रहे हैं कि देखें, पाकिस्तान में और खुसूसन कराची में मोबाइल इस्तेमाल करना, और वो भी सड़कों पर खुसूसी तौर पे, बिल्कुल मना है। बल्कि हम लोग उस पर जुर्माना भी आयद कर सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि मोबाइल छिन सकता है, और छिन गया। ओह ठीक है, कम से कम कंप्लेन तो लिखें प्लीज। देखिए जी, बात यह है कि मैं किधर गया पेन? हाँ, मैं आपकी कंप्लेन लिख सकता हूँ, लेकिन आप लिखवा नहीं सकते। नहीं लिखवा सकते? क्या मतलब? असल में हमारे पास इसका फॉर्मेट है कि कंप्लेन लिखने के लिए 3 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। एक तो CNIC की कापी यानी कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड, दूसरा फ़ोन ख़रीदारी की रसीद,
और वारंटी कार्ड हो तो बहुत ही अच्छा है। और IMEI, हाँ हो गया सही, ये फ़ोन के अंदर होता है, बल्कि उमूमन फ़ोन के अंदर ही रह जाता है जी। सर सबसे पहली बात यह है कि मैं पाकिस्तान नेशनल नहीं हूँ, सो आई डोंट हैव एन NIC कार्ड। एंड द सेकंड थिंग इज़ मैंने मोबाइल सेट USA से ख़रीदा था, तो उसका रिसीट मेरे पास नहीं है। और रह गई IMEI, ओ जी मैं तो कहता हूँ जी आप तो रहने दें जी, और मबूली फ़ोन के लिए आप क्यों ख्वार होते हैं? एक्सक्यूज मी, कम अगेन। ख्वार? व्हाट डू यू मीन बाय ख्वार? ओ ख्वार का मतलब नहीं समझते? ओए लगता है कि अभी नए नए आए हो, कुछ दिन कराची में रहोगे ना तो ख्वारी का मतलब भी अच्छी तरह समझ आएगी। अच्छा चाय पियोगे जी? नो थैंक यू। अच्छा फिर मैं तो पी लेता हूँ। हाँ जी बात हो रही थी मक्खी की, किधर की मक्खी? हाँ ये आ गई ओए। ना 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 साईं, इधर इधर। क्या कर रहे हो? अरे साईं मैं तो आपकी मदद कर रहा हूँ। आप वहाँ टैक्सी का इंतजार कर रहे हैं ना? टैक्सी? ओह यू मीन कैब? या साईं पूरे शहर में बस और टैक्सियों की हड़ताल है, आपको सिर्फ रश का मिल सकता है बस। हाँ व्हाट इज दिस हड़ताल? अरे साईं मेरे को लगता है आप किसी गांव या फिर बाहर मुल्क से आए हो। क्या तुम उर्दू नहीं बोल सकते? अरे साईं आप तो वाकई किसी बाहर मुल्क से आए हो। साईं हड़ताल का मतलब है नो टैक्सी नो बस, सिर्फ रश का। अभी मैं चलते चलते पुलिस स्टेशन पहुंच गया कैब के चक्कर में, लेकिन ये हड़ताल क्यों? अरे साईं वेरी सीधी सी बात है, अभी डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ गए लेकिन किराया नहीं बढ़ा है, इसलिए। तो फिर किराए बढ़ जाए तो हड़ताल खत्म? अरे साईं जाहिर है ना, अभी यूनियन वाले अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और लोगों के हक के लिए कौन लड़ रहा है? अरे साईं मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ, आप चीज़ा ले रहे हो। साईं आप खड़े रहो, किसी सियासी रक्षा का इंतजार करो, 1.5-2 घंटे में आ जाएगा, उसके साथ चले आना। अच्छा पूरे दिन के कितने लोग हैं? साईं ये बात नहीं ना, साईं मैं आपसे दिन के लूंगा $10 घंटा। $10? $10? आर यू मैड? अरे साईं मेड वेट क्या बाबा, अरे चुपके से बैठ जाओ, कल नहीं तो रिक्शे वालों की हड़ताल होगी यहाँ। तो आज रिक्शा वालों ने हड़ताल क्यों नहीं की? अरे साईं LPG की कीमत आज बढ़ी है, कल हड़ताल होगी बाबा। चलो बैठना तो चलो, जल्दी चलो। चलो। बड़ी साईं तुम्हारे को जिस चीज नजर आता है, ये रिक्शा है साईं। हटो बेटा बेटा। में दर बन सकता है, पानी पर घर बन सकता है, ओ सिस्टम से लड़ना ठीक नहीं, ये दर्द सर बन सकता है, इस मौत से सर टकरा तो पत्थर भी रो सकता है। ओ साईं बलि करिया, लो साईं तुम्हारी मंजिल आ गई। अरे साईं मेरे को लगता है आप रिक्शे में पहली बार बैठे हो। वजह मालूम हो गई है। ये स्मेल किस चीज की है? साईं आपके मेहनत कश भाई के पसीने की है। ये नहीं, ये जो रिक्शा से आ रही है। अरे साईं खुशबू साईं LPG की है, जो कि हर महीने महंगी हो जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी पे कम नहीं है। खैर मैं 10-15 मिनट में आता हूँ। हेलो साईं किधर?
आजकल हमारी बड़ी डिमांड है, आप $10 देकर जाओ। अगर तुम चले जाओगे तो मैं क्या करूंगा? तुम जैसे मिलेगा कहाँ? अरे सही, ये क्या बात हो गई? ऐसा तो आवाम किसी लीडर के बारे में नहीं सोचता जो आप मेरे बारे में सोच रहे हो। अरे सही, तुम तगड़े रहो, आपको लेकर ही जाऊंगा। अच्छा, $10 के हिसाब से कितने बने? सही ₹100। अच्छा, 6 दफा। व्हाट? साहब वाट वाले ही दे दो। ₹600? हाँ सही। 1 2 3 4 साहिब बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मेरा वेट करना। अरे सही, मैं भी तो काम कर रहा हूँ ना, मैं कहाँ जा रहा हूँ? तो आप डिसल्टेशन प्लांट लगाना चाहते हैं? It's desalination. एक ही बात है, उसके लिए आपको हमारी मदद क्यों चाहिए? Because you do need the welfare of the people. उसके लिए आप किसी की भी खबर ले लेते हैं। एक ब्यूरोक्रेट आपको मिलने के लिए वक्त नहीं दे रहा और आप चाहते हैं कि हम उस ब्यूरोक्रेट की खबर लें। ट्रू। देखें, प्रेशर में आकर मीटिंग के साथ साथ वो प्लांट लगाने की भी इजाजत दे देंगे। 70-30 की पार्टनरशिप होगी या 60-40 की? एक्सक्यूज मी? सारा फायदा आप ही ले जाना चाहते हैं समीर साहब, या हमें भी कुछ मिलेगा? बाय द वे, ये आपका प्लांट स्पॉन्सर कौन कर रहा है? Ahmed साहब, I'm not being able to understand this line of questioning. समीर साहब, हमारे चैनल का हर 1 मिनट बिका हुआ होता है। पेट कम करने, कद बढ़ाने और याददाश्त तेज करने की हर डॉक्यूमेंट्री पेड होती है। हमें रेवेन्यू चाहिए होता है, रेवेन्यू। लेकिन अहमद साहब, आपका चैनल तो वेलफेयर। वो भी स्पॉन्सर्ड होता है, पर हम स्पॉन्सर का नाम रिवील नहीं कर सकते। तो मुझे क्या करना चाहिए? समीर साहब, हमारा प्रोग्राम 18 मिनट का होता है और उस 18 मिनट के प्रोग्राम में अगर आप 36 मिनट के एड्स ला सकें तो मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं। सब कुछ हो सकता है। एक्सक्यूज मी। जी, मेहमान आ गए? हाँ जी, आप उनको बिठाएं, मैं आ रहा हूँ। मैं रिकॉर्डिंग पे जा सकता हूँ समीर साहब? जी। बहुत शुक्रिया। लगता है मैंने तुम्हें बहुत कंफ्यूज कर दिया है समीर। नहीं सर, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। हमारा काम ही खुली आंखों से ख्वाब दिखाना है यार समीर। हम इस मुल्क की सबसे बड़ी मार्केटिंग कंपनी हैं। बड़े बड़े चैनल के मालकान मेरी पार्टीज में हर वीकेंड पे इनवाइटेड होते हैं। Sir, I'm sure your company sends out the most number of invitations. लेकिन सर, all this information मेरे किसी काम की नहीं है। यूएस से आने के बावजूद तुम ये नहीं समझ पा रहे कि ये एक हाईली कंपेटिटिव मार्केट है। कोई भी चैनल तुम्हारी स्टोरी में सिर्फ तब इंटरेस्ट लेगा अगर वो किसी एड कैंपेन की बैक साइड पर लिखी गई हो। लेकिन सर, मेरा डिसैलिनेशन प्लांट को कौन क्यों स्पॉन्सर करेगा? तुम्हारे इस सवाल का जवाब मेरे एक सवाल में छुपा है। तुम्हें मालूम है कि टाइम चेक क्या होता है? नो सर। डन डन डन। It's 3:30 p.m. This time check is brought to you by Nadeem and Maniwala's companies. टीवी पर टाइम चेक मैंने ही इंट्रोड्यूस करवाया है। शुरू में हर घंटे के बाद वक्त का ऐलान होता था, आजकल हर आधे घंटे के बाद होता है। मेरा प्लान है कि इस साल से ये स्लाइड हर 15 मिनट के बाद दिखाई जाए और अगले साल हर 1 मिनट बाद। बिकॉज टू टेल यू द ट्रूथ, पाकिस्तानी वक्त बहुत ज़ाया करते हैं। Wait a minute. In other words, अगर बेचने वाला हो तो यहाँ वक्त भी फॉर सेल है? लेकिन
मार्केटिंग मेरा काम नहीं है रुस्तम साहब। मैं कैसे किसी स्पॉन्सर को कन्विंस करूंगा? तुम तो यहाँ किसी को भी नहीं जानते होगे। सुनो, स्पॉन्सर तक पहुँचने के लिए हो सकता है वही ब्यूरोक्रेट काम आए जिसके खिलाफ तुम टीवी की ताकत इस्तेमाल कर रहे हो। रुस्तम साहब, व्हाट आर यू सेइंग? जो शख्स मुझे टाइम नहीं देता, व्हाई वुड ही? ये सवाल तुम्हें खुद से पूछना होगा। जवाब मिल जाए तो मुझे इस नंबर पर फोन करना। फ्रैंकली, पाकिस्तानी वक्त बहुत ज़ाया करते हैं, बहुत ज़ाया करते हैं। आइए प्लीज, आ जाए। वो मैंने फिल्मों का बता दिया है और मैं नीचे फ़ोन कर देता हूँ फोटोग्राफ के लिए। मैं आ रहा हूँ नीचे। आइए आइए प्लीज़। भाई वो फिल्में भिजवा दी, आप चेक करें। हाँ, ओहो मेहमान आए हैं बाद में। जी, आप ये देख रहे हैं अखबार? पिछले पूरे 25 साल से इसके फ्रंट पेज का मैं चीफ रिपोर्टर हूँ। आपसे मैं गुजारिश करूँ, अब भी अखबार की ताकत के आगे टीवी चैनल्स कुछ नहीं है, चाहे 25 आ जाएं। इसीलिए तो मैं सबसे पहले आप ही के पास आया हूँ सर। गुड, और मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। आप नाम बताइए उस ब्यूरोक्रेट का। अब्दुल करीम सुबहानी। अब्दुल करीम सुबहानी। ग्रेड बताइए। ग्रेड? व्हाट्स दैट सर? यहाँ अफसर का इलाज ग्रेड के ज़रिए होता है। अगर ग्रेड 16 का है तो मैं टेलीफोन कर सकता हूँ, 18 का है तो मुझे खुद जाना पड़ेगा, 19 या 20 का है तो एडिटर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और अगर खुदा न खास्ता 22 का हुआ तो अखबार के मालिक से बात करवानी पड़ेगी। सर, इफ़ यू डोंट माइंड, कैन आई यूज़ योर फ़ोन प्लीज़? मैं अपनी सेक्रेटरी से मालूम करता हूँ। वो आप बाद में करते रहिएगा, हम जब तक बाकी बातें फाइनलाइज कर लें। कौन सी बातें सर? हम उन साहब के बारे में, क्या नाम बताया था? हाँ, सुबहानी साहब के बारे में एक खबर छापेंगे जिसमें उनकी ज्वाइनिंग डेट से, जब से उन्होंने नौकरी शुरू की थी, अब तक का सारा कच्चा छट्टा दर्ज होगा। कच्चा छट्टा, हैंकी पैंकी उनके। ओह, हैंकी पैंकीज। मगर सर, अगर वो ईमानदार ऑफिसर निकला तो? वाकई बहुत मासूम है। अफसर जितना भी ईमानदार होगा, उसके बीवी बच्चे उसके लवाहिकीन उतनी ही बड़ी जायदाद और गाड़ियों के मालिक होंगे। ये आपको मालूम नहीं है। बहरहाल, हम आपको अखबार के फ्रंट पेज पे एक 2x3 का बॉक्स रोज़ाना दे दिया करेंगे। उसमें रोज़ाना छपेगा कि समीर इस्फहानी को इंसाफ ना मिले हुए 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 40 दिन हो गए, 50 दिन हो गए, 100 दिन। इसी तरह काउंट डाउन चलता रहेगा। काउंट। लेकिन सर, 100 दिन? मेरे पास 100 दिन नहीं है। यही तो मुश्किल है। इस मुल्क के लोग इंसाफ का इंतज़ार नहीं कर सकते। लोगों को इंसाफ हासिल करने की जल्दी है और हुक्मरानों को जाने की जल्दी है। सर, डू यू ऑनेस्टली थिंक मेरे साथ फेयर प्ले नहीं हो रहा है और मुझे इंसाफ मिलना चाहिए? अरे बिल्कुल, जब तो मैं आपको इतना टाइम दे रहा हूँ। बिल्कुल। और वो काउंट डाउन का जो मैंने जिक्र किया था, तो उस पर आप गौर कीजिएगा, इसलिए कि काउंटिंग इज़ वेरी ज़रूरी चीज़ होती है। आप मेरी मदद करेंगे? अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा?
खुदा। भाई हमारी आपकी सबकी मदद सिवाय खुदा के कौन कर सकता है? इंसान तो सिर्फ एक वकीला, मेरा मतलब है वसीला है। वो तो है, लेकिन इंसान ही इंसान का काम आता है निजाम साहब। आज आप मेरे काम आएंगे, कल आप काम पर जाएंगे, तो ही परसों कोई काम होगा। तो मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ, मगर ज़ाब्ते की कार्रवाई तो करनी ही होगी। श्योर। अच्छा, मेरे केस के फैसले में कितना वक्त लगेगा? बहुत जल्दी, लेकिन वो भी सरकारी अफसर है ना, हो सकता है जोर लगाकर थोड़ी बहुत देर करवा ले। तो फिर आप कितनी जल्दी करेंगे और वो कितना डिले कर सकते हैं? भाई हमारी कोशिश होगी कि हम जल्दी कराएं, लेकिन उनकी भी तो जुस्तजू होगी कि वो उतना ही डिले करवा दें। फिर भी निजाम साहब, आप मुझे कोई टाइम फ्रेम तो बताएं, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल। हाँ क्या? भाई कम से कम एक हफ्ता तो लगेगा। और ज्यादा से ज्यादा? ज्यादा से ज्यादा 70,000 में काम हो जाएगा आपका। 70,000? निजाम साहब, मैं टाइम का पूछ रहा हूँ। टाइम इज मनी एंड मनी इज गॉन विद द विंड। गॉन विद द विंड? समीर साहब, अजीब आदमी यार। अजीब आदमी, हम लाखों का यहाँ कारोबार कर रहे हैं, लाखों का टाइपराइटर लिए बैठे, इंग्लैंड से मंगवाया था। हमारी बीवी कहती है हम 2 टके का नहीं, यहाँ पे हम 70,000 मांगते फिरते, 70,000 नहीं दे पा रहे हैं। ये अजीब आदमी है। अबे ले आबे, खीरा पकड़ ला। हेलो 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 1 2 3। मेरे अजीज हमवतनों, ये समीर इस्फहानी की कहानी उस्ताद राहत की जुबानी है। उम्मीद है आप मुझे भूल नहीं गए होंगे। समीर आज भी कहता है कि अगर पाकिस्तान आते ही उसकी मुझसे मुलाकात हो जाती तो ना वो पाकिस्तान को समझ पाता ना पाकिस्तानियों को। मगर मैं अब भी कहता हूँ कि हर चीज़ का एक वक्त होता है। तुम्हें किसी की आवाज आ रही है? अरे सही, मुझे तो काफी देर से आपकी भी आवाज नहीं आ रही है। बाबा मजा आ रहा है? हाँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है, बल्कि दिल करे कि मैं यहाँ का नेशनलिटी ले लूँ। अरे सही, 5,000 में मुझे बोलो तो रक्षा मोड़ू। बोलिए स्टॉप इट, इतना आहिस्ता क्यों चला रहे हो? रोड खाली है, जाओ। अरे सही, जरा झुक कर देखो, सामने जुलूस आ रहा है। पाकिस्तान में प्रोसेशन को जुलूस कहते हैं? और क्या चाहते हैं? अरे साईं, किसी गरीब को इंसाफ दिलाना होगा, किसी के खिलाफ एहतजाज कर रहे होंगे, ज्यादती के खिलाफ। बाबा ये एनजीओ वाले को तो काम नहीं है इसके अलावा। एनजीओ? जी सर, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से उस्ताद राहत बोल रहा हूँ। हालांकि बोलना मेरा काम नहीं है। जी सलमा मैडम? नहीं, वो बात नहीं कर सकती, वो तो बहुत मसरूफ है। और शगुफ्ता मैडम तो ऑलरेडी बात कर रही हैं। और रजिया मैडम तो किसी से बात करती ही नहीं है, इसलिए आपको इसी खादिम से बात करना पड़ेगी। ठीक है सर, जैसी आपकी मर्जी। हम तो उस वक्त तक जुलूस निकालते रहेंगे जब तक आपका जूस ना निकल जाए। अपनी कुर्सी संभाल के रखिएगा। मंजूर साहब को हमारी शर्तें मंजूर नहीं है। मुझे लगता है अब हमें भूख हड़ताल करनी ही पड़ेगी। हालांकि भूखा रहना मेरा काम नहीं है। भूखा रहना ही तुम्हारा काम है, लेकिन देखो राहत, बात हाथ से ना निकल जाए। आज अगर बात हाथ से नहीं निकली तो कल लोगों के जहनों से निकल जाएगी। अरे हाँ, शायद तुम्हारे जहन से निकल गया। वो 20-25 मिनट से खातून हम लोगों से मिलने के इंतजार में बैठी हुई है। आप यकीनन समीरा फहानी की बात कर रही हैं। अच्छा याद दिलाया। Sorry to barge in like this, लेकिन मैं काफी देर से वहाँ वेट कर। कौन हो तुम? मैं समीर असफहानी। लेकिन कागज पर तो समीरा फहानी लिखा था। जी? ओह अच्छा, कहीं का फुल स्टॉप कहीं लग गया। वैसे हमें अपनी हिफाजत के लिए मोहतात रहना पड़ता है। हालांकि मोहतात रहना मेरा काम नहीं है। तशरीफ रखिए। लेकिन आप ऐसा क्या करते हैं जो सेफ्टी के लिए गन रखना पड़ता है? जो कुछ नहीं करता उसे सबसे खतरा होता है। वैसे आप बताइए मसला क्या है? Well,
my problem is सब कुछ हो सकता है। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं कि आप इससे पहले हमारे पास क्यों नहीं आए। आपका काम हो जाएगा समीर साहब। सैम, आई प्रेफर सैम। कल सुबह हम अब्दुल करीम सुबहानी साहब के दफ्तर के बाहर आपके साथ होने वाले सलूक पर एहतजाज कर रहे हैं। हमारे साथ 150-200 लोग होंगे। Really? वाओ। पहले पूरी बात तो सुन लें। वाओ। सबसे आगे 60 लोग खामोशी से चलते हुए, 150 रुपए फी बंदा। उसके पीछे 50 लोग नारे लगाते हुए, 300 रुपए फी बंदा। और सबसे पीछे 40 लोग बैनर उठाए हुए और नारे लगाते हुए, 500 रुपए फी बंदा। राइट, मैं समझा नहीं। ये हुए कुल 44,000 रुपए। आंसू गैस चलने की सूरत में मुआवजा 25% बढ़ जाएगा और लाठीचार्ज की सूरत में 50%। जख्मी होने वाले को आपको डबल पेमेंट करना पड़ेगी और हमारी सर्विसेज के लिए आपको 1 लाख रुपए अदा करना होगा एडवांस। मैं यहाँ पर आप लोगों से मदद मांगना आया हूँ और आप लोग मुझे 2 लाख का बिल सुना रहे हैं। वैसे खर्चा 3.5 लाख भी हो सकता है क्योंकि आपको मिलने वाला मुनाफा करोड़ों में होगा। वैसे हिसाब लगाना मेरा काम नहीं है। और ये कुछ नहीं बोलेंगी? ये सिर्फ उस वक्त बोलती हैं जब मामला एडमिनिस्ट्रेशन का हो। और ये क्या करती है? ये सिर्फ डोनेशन की रसीद काटती हैं। और ये क्या करती है? रजिया मैडम एनजीओ की चेयरपर्सन होने की हैसियत से सिर्फ अप्रूवल्स देती हैं और इनके ख्याल में इससे बेहतर डील इस शहर की कोई एनजीओ आपको नहीं दे सकती। मैं एनजीओ ऑफिस आया हूँ या किसी स्टारबक्स कॉफी शॉप में? खैर, मेरे पास इतने फंड्स नहीं हैं, तो मुझे सिर्फ 15 लोग चाहिए और प्रोटेस्ट एक्टिव एंड रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। यकीन है मुझे। रजिया मैडम कह रही हैं कि वो आपके कॉज पर बहुत यकीन रखती हैं और आपकी मदद के लिए कोई दकीका फरोगुजाश्त नहीं करेंगी। वैसे ट्रांसलेट करना मेरा काम नहीं है। I don't have the faintest idea what you just said, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे और फंड्स अरेंज करने पड़ेंगे। हम आपको मीडिया कवरेज भी देंगे, सिर्फ 50,000 एक्स्ट्रा। वेलकम टू पाकिस्तान सर, नाइस टू मीट यू। हेलो मैरीन, या इट्स मी सैम। फरजीन सर, फरजीन। और आप हैं कहाँ? 6 घंटे से मैं आपको फोन कर रही हूँ। कोई और आपके नंबर से फोन उठा के मेरी आवाज़ सुनते ही लतीफ़े सुनाने लगता है सर। ये क्या हो रहा है? I have no idea शमीम। मेरा ख्याल से मैं पाकिस्तान डिस्कवर कर रहा हूँ। सर आप ठीक तो है ना? मैं आकर सब बता दूंगा ना। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। कल सुबह एक एनजीओ हमारे लिए प्रोटेस्ट अरेंज कर रही है। एनजीओ प्रोटेस्ट? सर आपने सेलिंग के बजाय बाइंग शुरू कर दी। लिसन टू मी, आई एम वेरी टायर्ड एंड आई एम इन नो मूड फॉर जोक्स। नाउ तुम प्रपोजल के लिए एक और ड्राफ्ट तैयार करो, सो व्हेन वी गो टू मीट करीम साहब वी शुड बी रेडी। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल अच्छा आइडिया नहीं है। आप यहाँ की ब्यूरोक्रेसी को नहीं जानते। मजीद आपका मामला और ख़राब हो जाएगा। और मीडिया तो इस काम को और भी। लिसन टू मी, यू आर माय सेक्रेटरी, नॉट माय एडवाइजर। सॉरी सर, अगर मुझे आपको कांटेक्ट करना हो तो मैं इसी नंबर पे फ़ोन करूँ? Not unless you want to hear more jokes. I simply can't believe this. Unbelievable. Riksha! नाज़रीन, इस वक्त हम गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर खड़े हुए हैं। लोगों की एक बहुत बड़ी किया जा रहा है। अब्दुल करीम सुबहानी जो कि एडिशनल सेक्रेटरी बराए इंडस्ट्रीज है, वो समीर उस्मानी की 12 कोशिशों
के बावजूद हमें मुलाकात का वक्त नहीं दे पा रहे और इसी वजह से HRCP की जानिब से यहाँ पे मुजाहरा किया जा रहा है अब्दुल करीम सुबहानी के खिलाफ। गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर यहाँ पे बड़ी तादाद लोगों की मौजूद है जो कि अब्दुल करीम सुबहानी को कंडेम कर रहे हैं, उनके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। यहाँ पे अब्दुल करीम सुबहानी जो कि एडिशनल सेक्रेटरी बरा इंडस्ट्रीज हैं, उनके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। इस वाक़े का पस मंजर मैं आपको बताता चलूं, समीर सुबहानी ने बहुत दफा कोशिश की अब्दुल करीम सुबहानी से मुलाकात करने की, लेकिन सेक्रेटरी बरा इंडस्ट्रीज अब्दुल अकबर सुबहानी के खिलाफ यहाँ पे रहे नसीब। सर क्या समझते हैं कि आज हुकूमत आपके सामने घुटने टेक देगी? देखिए, हमारा मकसद हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर करना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद सिर्फ ये एहसास दिलाना है कि समीर साहब का मंसूबा कराची भर के अवाम के लिए फायदेमंद है। हालांकि फायदे पहुंचाना हमारा काम नहीं है, बिल्कुल है, फायदे पहुंचाना हमारा ही काम है। बिल्कुल मैं समझता हूँ, लेकिन सर अगर आज फिर दोबारा गवर्नमेंट की मिशनरी अपने अदाए में कामयाब हो गई तो? हार और जीत खेल का हिस्सा होते हैं या जंग का। हम तो यहाँ पर बहुत पुरअमन तौर पर दोस्ताना तरीके से आए हैं। जी बेशक, बिल्कुल आपने सही फरमाया। समीर साहब माशाल्लाह, आपको यहाँ इस मुल्क में रहते हुए काफ़ी महीने हो गए हैं, काफ़ी अरसा हो गया। क्या आप समझते हैं कि इस माशरे में चीज़ें पुरअमन और फ्रेंडली तरीके से हल हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। आप तो सफदर साहब माशाल्लाह बहुत ज़हीन और तजुर्बेकार आदमी है, आप तो समझते हैं ना दोस्ताना तरीका। सुबहानी साहब आ गए, सुबहानी साहब। सर एक्सक्यूज मी सर, प्लीज एक सेकंड। सर आप क्या समझते हैं ये जो मुजाहरा हो रहा है कामयाब रहेगा? अब्दुल करीम समीर असफानी। नो कमेंट्स प्लीज। समीर असफानी साहब आपसे मिलने की 6 दफा नाकाम कोशिश कर चुके हैं, आप उन्हें टाइम क्यों नहीं दे रहे इंटरव्यू का? नो कमेंट्स। वैसे उस्ताद राहत, आई थॉट दिस इज माय शो। आप मुझे बोलने देंगे या मुझे भी पान खिलाएंगे? बिल्कुल सर जी, ये आप ही का शो है, लेकिन आपने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो सारी शोशा मारी जाएगी। वैसे एक बात बताऊं, इन दोनों को तो मैंने भी अप्रोच किया था। आपने ऐसे क्या कह दिया कि ये भी कवरेज के लिए आ गए? इस नाचीज राहत को ऐसे ही तो उस्ताद नहीं कहा जाता ना। वैसे जब तक किसी को अपना फायदा नजर नहीं आता, वो किसी को फायदा नहीं पहुंचाता। यही उसूल है इस मुल्क का। सर आपका क्या ख्याल है कि समीर असफानी साहब का ये जो प्लान है ये काबिल अमल वर्केबल होगा? देखिए, नो कमेंट्स, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा। जी सर। देखिए, हर चीज का एक तरीकेकार होता है, एंड बीइंग ए सरकारी ऑफिसर मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आवाम के साथ साथ सरकार का भी फायदा सोचूं। और इस वक्त सरकार का फायदा इसमें है कि मैं अपना सारा वक्त जो है जितने भी वर्केबल प्रोजेक्ट्स हैं उन पे इन्वेस्ट करूं। नो मोर क्वेश्चन प्लीज। सर वो वर्केबल प्लान आखिर सर आप क्या बात है उस्ताद राहत, दोबारा अंधम के क्या बात है? जब तक जुल्म होता रहेगा HRCP सड़कों पर रहेगी। हालांकि सड़कों पर रहना हमारा काम नहीं है। 1 मिनट, तुम एक दूसरे को जानते हो? भाई अगर हमको मालूम होता है कि एक ही थाली का चट्टा बट्टा को क्या कहते हैं तो हम आपको बता देते हैं अंग्रेजी में। आप तो अंग्रेजी समझते हैं ना। Listen, I am not interested in your useless chit-chat. तुम मुझे अपने हिसाब से मिलाओगे या वरना क्या कीजिएगा? हमारे साथ दुश्मनी तो हाथ में पत्ता भी स्ट्रांग रखिएगा, वरना क्या कीजिएगा? इनका साथ मिलके भूख हड़ताल कीजिएगा, धरना दीजिएगा। दीजिए। राफे साहब मुंह पे तो ऐसा ना कहें। तो क्या कहें? प्रोटेस्ट करना मेरा राइट है, ओके? और मुझे मेरे राइट से कोई नहीं रोक सकता। That's it. सब कुछ हो सकता है, सिस्टम ये अपना है। सब कुछ हो सकता है, सिस्टम ये अपना है। सब कुछ हो सकता है, ये सिस्टम दीवार में डर बन सकता है, पानी पर घर बन सकता। समीर इंतजार ही करता रहा कि अब्दुल करीम सुबहानी किसी किस्म का माफीनामा अखबारात या टीवी की नजर करेगा, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये पाकिस्तान है और पाकिस्तानी सरकार। इस मौके से सर टकरा तो पत्थर भी रो सकता है,
सब कुछ हो सकता है, सिस्टम ये अपना है। सब कुछ हो सकता है, ये सिस्टम सिस्टम दीवार में डर बन सकता है, बन सकता है। पानी पर घर बन सकता है, बन सकता है। सिस्टम से लड़ना ठीक नहीं, ये दर्द सर बन सकता है। इस बॉम्ब से सर टकरा तो पत्थर भी रो सकता है। सब कुछ हो सकता है, सिस्टम ये अपना है। सब कुछ हो सकता है, ये सिस्टम सिस्टम दीवार में डर बन सकता है, बन सकता है। पानी पर घर बन सकता है, बन सकता है। सिस्टम से लड़ना ठीक नहीं, ये दर्द सर बन सकता है। इस बॉम्ब से सर टकरा तो पत्थर भी रो सकता है। सब कुछ हो सकता है, ये सिस्टम 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 सब कुछ हो सकता है। घबराती क्यों है रजिया मैडम? हमारे बारे में कोई खबर? मालूम है मुझे। मैं तो ऐसी एहतियातन चेक कर रही थी, लेकिन उस ब्यूरोक्रेट की तरफ से इतनी सख्त वार्निंग तो पहले कभी नहीं आई। हाँ, मालूम नहीं उसे किस बात पर इतना गुस्सा है कि हमें भी खामोश रहने को कहा है, और मीडिया पर तो कंप्लीट बैकआउट। हमें इससे क्या, हमें तो हमारे पैसे मिल गए ना। लेकिन राहत, 2 दिन तक हमें अब किसी भी नए एहतजाज की बुकिंग नहीं लेनी है, एहतियात करनी है, समझे तुम? मगर उस गोरे को कौन समझाए? हमें तो मालूम है अफसरशाही से बिगाड़ने का क्या मतलब होता है। आखिर बिगाड़ना तो मेरा काम नहीं है। आखिर तुम्हारा काम है क्या? कल से इनके नंबर बिजी, तुम्हारा नंबर बंद। देखिए समीर साहब, तुम्हारे लिए सिर्फ मैं सैम हूं, यू अंडरस्टैंड? मैं जानता हूं आप जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं, लेकिन आप खुशकिस्मत हैं कि आपको रोज ये अजियत बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती। आप मेरे सवाल का जवाब देंगे या? मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। हालांकि जवाब देना मेरा काम नहीं है। आओ मेरे साथ। कुछ लोग समझते हैं कि ये मुल्क अल्लाह चला रहा है, कुछ समझते हैं बैरोक्रेसी चला रही है, बाकियों को फर्क ही नहीं पड़ता। इस मुल्क के रहने वालों को रोज लड़ने की आदत है। रोज वो जिंदगी से एक नई जंग लड़ते हैं और हर शाम अपने जख्म चाटते चाटते सो जाते हैं। तुम इस मुल्क के रहने वालों को कुछ देने आए हो, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे पास सब कुछ है, सिवाय इस इल्म के कि अपना सारा जोर किस तरफ लगाना चाहिए। मगर आप भी इल्म की इस ताकत से महरूम लगते हैं। इनसे मिलिए, हमारी बसंती कभी धोखा नहीं देती, और आप हमारी बात पर संजीदगी से सोचिएगा जरूर। बाय। कितना अच्छा लग रहा है ना सर? तुम्हें शायद ये वेव्स, हवा, दिस ओशन, ये सब अच्छी लग रही है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज ऑल इनकम्प्लीट। आपको शायद ये सब इनकम्प्लीट इसलिए लग रहा है बिकॉज अब तक आपका यहाँ पे डिसैलिनेशन प्लान नहीं लगा। ठीक है, आई एग्री, और मुझे ये भी पता है कि डिसैलिनेशन प्लांट के बाद आई विल गेट मोर फाइनेंशियल गेन्स एंड आई विल गेट अ कॉन्ट्रैक्ट इन एशिया। मगर एक बात बताओ,
यहाँ के रहने वालों के लिए do you think this all really matters, Afreen? पहली बात तो ये है कि मेरा नाम फरजीन है, और दूसरी बात ये है कि मेरे मानने न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो फर्क है तुम्हारे मुल्क में और मेरे मुल्क में। पहली दुनिया में लोग अपने फैसले खुद करते हैं, और चौथी दुनिया में वक्त ये काम कर रहा होता है। आप क्या वाकई इस मुल्क को सिर्फ मेरा समझते हैं? For God's sake, don't get all mushy on me. Look, I was born and raised in America. I did my schooling from America. Balki, today is 4th of July. I should be there celebrating. But I'm here. And मेरे parents Pakistani हैं. But that does not necessarily mean that I am Pakistani. Okay? इस वतन की मिट्टी आपको सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, वेरी वेरी पाकिस्तानी बनने पे मजबूर करेगा। शर्त सिर्फ ये है कि आप इसे एक मौका तो दें। Sorry. मैं किसी शर्त में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं सिर्फ यहाँ काम। मेरी खातिर सर। What? I meant. Well, anyways, I guess आज हम मिस्टर सुबानी से नहीं मिल पाएंगे, so why don't you show me around? Sure, sir. तो क्यों ना यहीं से शुरू करते हैं? पाकिस्तानियों और कराची के रहने वालों की तरह जज्बाती, जोशीला और मचलता हुआ समंदर। इसके अलावा भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखा सकती हूँ। चलें? This is enough. This is good enough. क्या बात है राफे, आज तुम कुछ परेशान लग रहे हो? हमको एक कॉन्टेक्ट से पता चला सर कि ये मीडिया वाला जो है सुना समीर का बहुत फेवर में जा रहा है। अरे भाई, तो उनको उसकी फेवर करने दो, तुम अपना काम करो। कर रहा है, अपना काम कर रहा है। एक बार मिल लेने में क्या हर्ज है, उसका बाद में उसका प्लान चौपट कर दीजिएगा, रिजेक्ट। यानी तुम मुझे दोस्तों को करीब और दुश्मनों को करीब तर करने का मशवरा दे रहे हो? ब्यूरोक्रेट होने का हैसियत तो सर आपका दूर का नजर बहुत तेज है। जिसके पास ताकत होती है ना, उसकी करीब की नजर तो वैसे ही तेज होती है। मैं उसको इतनी आसानी से मिलने नहीं दे सकता। अरे सर, आप काहे फिक्र करते हैं? ऐसा ना क्या के पैरों में बैठ जाएगा, ना बैठे तो हमारा नाम बदल दीजिए। यू जस्ट बिलीव मी, जस्ट बिलीव मी। अंग्रेजी तो समझते हैं ना आप तो समझते हैं। चलो फाइलें लेके जाओ। सब कुछ हो सकता है, सिस्टम ये अपना है, सब कुछ हो सकता है। कैसे छोड़ दूं राफे साहब, मेरी इज्जत दांव पे लगी हुई है। तुमको अब्दुल करीम साहब को छोड़ने कर रहे हैं, समीर को नहीं। अच्छा, तरीका नंबर 1121 इस्तेमाल करना है। अरे तो पब्लिक को हमेशा एक ही तरीके से हैंडल तो करते हैं, कौन सा 1120 तरीका इस्तेमाल करते हैं। हमें तो वो एक तरीका भी नहीं आता, बस गिनती सुनाकर पब्लिक को इम्प्रेस करते हैं। सर छोड़िए, काम की बात सुनिए। फरजीन का फोन आया था थोड़ी देर पहले। कौन फरजीन? वही समीर की सेक्रेटरी। क्या कह रही थी? कह रही थी सर, आप क्या वाकई वापस जा रहे हैं? I have to go, Samreen. I can't stay here anymore. I can't fight this thing you call system. But sir, उसके बाद आपने एक बार भी अब्दुल करीम सुबानी साहब से उसका नाम मत लो मेरे सामने। पता नहीं वो चाहता क्या है। अगर पता चल जाए तो कुछ हो सकता है। तुम
फ्लाइट ही तो मुझे यहाँ खींच लाई है। हालांकि खींचे चले आना मेरा काम नहीं है। देखो, मुझे तुमसे और तुम्हारे काम से कोई कंसर्न नहीं है। अब तुम यहां से जाते हो या मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा? ये क्या है? मेरी जिंदगी भर की कमाई इस अकाउंट में है। अगर मैं आपको डीसैलिनेशन प्लांट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिला सका तो इससे कहीं ज्यादा रकम आपको ये चेक कैश करवा के मिल जाएगी। राहत, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? मगर आपने ही तो कहा था कि... अरे तुम सर को अपना प्लान बताओ ना। प्लान? ओह अच्छा, हाँ प्लान। तो मेरा प्लान ये है, तुम अपने प्लान्स अपने पास रखो। मैं अब यहाँ रुकना नहीं चाहता नौशीन, और वैसे भी मुझे 2 घंटे में बोर्डिंग लेनी है। ये नौशीन जो कोई भी है ना, आपकी सीट कंफर्म करवानी भूल गई है। क्या? तुम्हारी इस नेग्लिजेंस की वजह से मैं तुम्हें इसी वक्त फायर करता हूं। इसके लिए आपको कम से कम 4 दिन रुकना पड़ेगा, क्योंकि लोड की वजह से अगले 4 दिन तक कोई सीट अवेलेबल नहीं है। क्यों? 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 आपकी इस वैरायटी के सदक़े में जरूर जाऊंगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। सब कुछ हो सकता है। ये कराची है, 1.25 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला शहर। हर तरह की बर्बादी के बावजूद हंसता मुस्कुराता वो शहर जहां आने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। यहाँ एक तरफ पैसे की रेल पेल है और दूसरी तरफ जीने की धक्कम पेल। चमचमाती गाड़ियों, तमतमाते चेहरों, खिलखिलाती जिंदगी और टिमटिमाती रोशनियों के शहर को मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है। सैम, दिस इज कराची। ये लीजिए चाय, दूध पत्ती, दूध चीनी पत्ती मिक्स, कहीं और नहीं मिलेगी। पी लीजिए, कुछ नहीं होगा। ये वो कौम है जो रेड लाइट पर चलती है और ग्रीन लाइट पर रुकती है। ये मुल्क 60 साल से बन ही रहा है। पाकिस्तान में जीने के कई तरीके और मरने के कई रास्ते हैं, लेकिन जीतने का सिर्फ एक ही जरिया है, ताकत। इसको पाने और इससे दूसरों को झुकाने की जंग हर रोज हर शहर में लड़ी जा रही है। यहाँ या तो ताकतवर जी सकता है या उसके अहबाब, बाकी लोग सिर्फ सांस लेते हैं। लेकिन इस सारी इंफॉर्मेशन का मैं क्या करूँगा? इस्तेमाल। अब्दुल करीम सुबहानी साहब के पास ताकत है जो वो किसी से शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन अगर तुम चाहो तो वो ये ताकत तुम्हें उधार दे सकता है। हालांकि किसी को कुछ देना उसका काम नहीं है। वो ऐसा क्यों करेगा? जब छोटे नुकसान के बदले किसी को कोई बड़ा फायदा नजर आता है ना, तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। राहत, एक बात बताओ, कुछ दिनों से नोट कर रहा हूँ यहाँ पर पावर ब्रेकडाउन बहुत हो जाता है। Is everything okay? गर्मियों में बिजली नहीं आती और सर्दियों में गैस। मच्छर डेंगू फीवर फैलाते हैं और हुकूमत सर्दियों का इंतजार शुरू कर देती है। इस कौम ने 60 साल में 16 करोड़ की आबादी और सिर्फ 3 हुक्मरान पैदा किए। अय्याशी सस्ती और जरूरत महंगी होती चली जा रही है। ये सब नॉर्मल है, क्योंकि ये सब रोज होता है।
बिल दे देना, क्योंकि बिल देना मेरा काम नहीं है। का लीजिएगा, चाय, ठंडा, कोल्ड ड्रिंक मंगाएं, आइसक्रीम खाइएगा। आइसक्रीम? असल में साहब ने कहा है कि आपका बहुत ना ख्याल रखें, आप गेस्ट ऑफ ऑनर। आप हमारी बस मुलाकात करवा दीजिए राफे साहब, इससे ज़्यादा ऑनर की हमारे लिए और कोई बात नहीं होगी। ये कौन सा बड़ा बात है, हम तो ये सोच रहे थे कि ये आपका चेहरा पे जो तनिक थोड़ा बहुत ये जो पसीना आ गया है, थोड़ा खुशक कर लीजिए पे चलिए हमारे साथ। कहा का देर। ट्रस्ट मी, इन सर्कमस्टांसेस में मैं इससे ज्यादा पसीना खुश नहीं कर सकता। तो फिर इंतजार का फॉलो मी का फॉलो मी। अंग्रेजी समझते हैं? आइए। भाई जनरेटर के बगैर तो यहाँ बैठना बहुत मुश्किल है। एनीवे, आखिरकार आप मुझ तक पहुंच ही गए। How are you, Mr. करीम? करीम नहीं, अब्दुल करीम। वैसे आई एम वेरी वेल। वैसे तो सर ये मेरा काम नहीं है, लेकिन मैंने राफे साहब को। समीर इतनी मुश्किल से मुझ तक पहुंचा है उस्ताद राहत, लेट हिम टॉक, इसे बात करने दो अपनी। ये भी आपको उस्ताद राहत कहते हैं? अबे चंपू, उस्ताद को सब उस्ताद ही कहते हैं। करना अपनी तकरीर मुख्तसर और सादा रखना, फ़ायदा होगा। ये अगर आप लोगों की कॉर्नर मीटिंग ख़त्म हो गई हो तो हम अपनी मीटिंग शुरू कर लें। ठीक। सर, ये देखिए, डिसैलिनेशन की कई प्रोसेसेस होते हैं जिनके ज़रिए पानी से एक्सेस सॉल्ट और एक्स्ट्रा मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। And if the salt is accessed properly, then it is drinkable for humans, it can be used for agriculture and for animals. मशरिक़ गुस्ता में मशरिक़ वुस्ता। I'll stick to the Middle East. Sir, Middle East में भी इसी तरह पानी drinkable हो जाता है। सब कुछ हो सकता है, सिस्टम ये अपना है। सब कुछ हो सकता है, ये सिस्टम सिस्टम सिस्टम। दीवार में दर बन सकता है, बन सकता है, पानी पर घर बन सकता है। Sir, I personally feel that if the proper desalination is used in this country, it will be very good for the common people. Because, sir, I believe that, sir, हाँ सुन रहा हूँ, कैरी ऑन। इस मोम से सर टकरा तो पत्थर भी रो सकता है। Sir, desalination एक फजूल इन्वेंशन है जो सिर्फ $1 में गली गली में मौजूद है। And you know what? आपको इसकी कोई जरूरत नहीं। End of presentation. गुड, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छे। लेकिन मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही है कि ये डिसैलिनेशन प्लांट जो है इसकी हमें क्या ज़रूरत है? Sir, because I am a fool. मैं ये समझता था कि यहाँ आके मैं अपनी और आपकी ज़िंदगी बदल सकूंगा, लेकिन मिस्टर करीम, I was wrong. करीम नहीं, अब्दुल करीम। सर, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है भाई, बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर मैं करीम होता तो तुम्हारा एक ही दफ़ा मुझसे कुछ भी मांगना काफ़ी होता, मगर मैं हूँ अब्दुल करीम, करीम का बंदा, यानी कि एक आम इंसान जिसे मनाने के लिए सिर्फ यही कुछ काफ़ी नहीं है। सिस्टम 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 सिस्टम। सर, आई थिंक मेरी कंपनी ने मुझे इतनी अथॉरिटी दी है कि मे बी आई कैन टेक यू एंड योर फैमिली टू स्पेन to visit the desalination plant over there. Not bad idea. Something is better than nothing. सब कुछ हो सकता है।
ठीक है, डन, आपका प्लान डन है, डन। सिस्टम ये अपना है। सब कुछ हो सकता है। मैंने कहा था ना सैम, इस मुल्क में काम कराने के लिए या तो उंगली मोड़नी पड़ती है या दूसरे का हाथ, लेकिन काम हो जाता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अप्रूवल मिलने के बावजूद भी आप खुश नहीं हैं। आई डोंट नो राहत, मुझे मालूम है ऑर्डर मिलने के बाद मेरी प्रमोशन होगी और मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी मिल जाएगा, मगर आप भी मेरी तरह अपना ध्यान नतीजे की तरफ लगा लें, आइंदा आपको मायूसी नहीं होगी। एक बात पूछूं राहत, इस सारे काम के लिए तुम मुझे चार्ज नहीं करोगे? मेरा मतलब है मुझे हेल्प करने से तुम्हें क्या फ़ायदा? मुझे तो फिक्र उस बीवी की है जो हमारा इंतजार कर रही होगी। वो कहाँ से मिली आपको? इंटरनेट पर उसने अपना रेज्यूमे पोस्ट किया था and the company manager he was looking at the internet and all of a sudden he फिर भूल गए ना सबक। मुझसे मेरी जुबान में मेरे मतलब की बात करेंगे तो मैं सुनूंगा, हालांकि सुनना मेरा काम नहीं है। चलता हूँ, बाद में मुलाकात होगी। ओके। जान देखो फरंगी, साला फिर लुटने को चलाया। अरे यार वैसे बड़ा तगड़ा मुर्गा लगता है। चल नवाज, फोन लेते हैं और निकलने की करते हैं, जल्दी चल। बात सुने आपके ख्याल में आपका मोबाइल फोन छिन जाना कोई बहुत बड़ा मसला है? वो जिस शहर कराची में कत्ल, डकैती, अगवा बराए ताबुन, वो मेरा मतलब है अगवा बराए तवान जैसे जुर्म हो रहे हों और वहाँ आपका ये मोबाइल छिन जाना कोई बहुत बड़ी बात? मैं आपसे फिर कहूँगा और वही बात कहूँगा जो मैं 3 दफ़ा आपसे पहले भी कह चुका हूँ। ये हैं जी तमाम पेपर्स, NIC की कॉपी, सेल फोन का रिसीट एंड EMI नंबर। अच्छा जी, देख लेते हैं जी। वो जी वो कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड, मगर आपने तो आई नो पाकिस्तानियों का बनता है। एक्चुअली माई पेरेंट्स आर अमेरिकन नेशनल्स और मेरे पास डुअल नेशनैलिटी है। जहाँ भी जाता हूँ, जिस डिपार्टमेंट में जाता हूँ, हर कोई NIC मांगते तो मैंने कहा मैं भी बना लेता हूँ। मगर मुझको तो ये याद पड़ता है कि पहली मुलाकात में आपने बताया था कि आप अमेरिकन। एक उस्ताद ने मुझे सिखाया है, जिससे बात करो उसके ज़बान में बात करो, उसके मतलब की बात करो। नाउ अच्छी तरह से ये पेपर दोबारा देख लीजिएगा। अच्छी तरह से पेपर देख लूं? देख लेते भाई। ओहो, अब समझा, अच्छी तरह से पेपर देख ले। ओए होए, इसमें तो कागजात पूरे हैं। बस अब तो जी आपका काम हो गया जी, अब बेफिक्र होके जाए जी। थैंक यू। हाँ जी, कागजात पूरे, जरा कागजात को जल्दी से अंदर रख लो यार। कोई नहीं। You know what? अब मैं इस मुल्क को समझने लगा हूँ नौरीन। यहाँ के लोग बुरे नहीं हैं, बस यहाँ का सिस्टम कोई सिस्टम ही ना होना है और लोग इसी सिस्टम में सरवाइव कर रहे हैं। बिजली नहीं है तो लोग जनरेटर ले लेते हैं, साफ पानी नहीं है तो बॉटल्ड वाटर आ जाता है, पेट्रोल महंगा होता है तो पाकिस्तानी CNG पर कन्वर्ट होते हैं। दिस इज एन अमेजिंग कंट्री। आप वाकई बहुत इंटेलिजेंट हैं सर, कुछ कहे बगैर भी सब कुछ समझ जाते हैं। क्या करें, असल में मेरी जॉब ही ऐसी है कि मैं अपने क्लाइंट्स के दिल को What did I say?
सब कुछ हो सकता है, सकता है। सैम, आप हमेशा मुझसे पूछते थे कि मैं आपके प्रोजेक्ट के लिए मुफ्त काम क्यों कर रहा हूँ, तो ये है वजह। मैंने इस बस्ती में बचपन गुजारा, जवानी काटी, यहीं प्यार किया और इसी बस्ती की लड़की से शादी। वक्त के साथ साथ मैं भी बदला और ये बस्ती छोड़ गया। लेकिन जब मुझे पता चला कि डिसैलिनेशन प्लांट बनने का फायदा इस बस्ती को भी होगा, तो मैं आपकी मदद के लिए आ गया। सैम, मैं खुदगर्ज जरूर हूं, मगर एहसान फरामोश नहीं। आपकी मदद करने से इस बस्ती के एहसान तो नहीं उतरेंगे, मगर I understand. No need to say any more, Rahat. I understand. I understand. Rahat? Hey, it's okay. It's okay. हालांकि रोना मेरा काम नहीं है। You. सब कुछ हो सकता है, सिस्टम ये अपना है। Okay. सब कुछ हो सकता है, ये सिस्टम सिस्टम। You got me. जी बहुत ही अच्छा हो गया, आप आ गए। ये ले जी आपकी अमाउंट, ये ले। ये सब क्या है? वो ये जी आपने मोबाइल की कंप्लेंट की थी जी, ये सारे मोबाइल जो हैं ये आपके हैं। ये दो तो मेरे हैं, लेकिन ये बाकी किसके हैं? वो जी शहर कराची में जितने भी मोबाइल हो ना, वो कम है, समझा करें। ये ले बिस्मिल्लाह। Unbelievable. Anyway, thank you. सब कुछ हो सकता है, सिस्टम ये अपना है। सब कुछ हो सकता है, ये सिस्टम सिस्टम। सैम को काम करते हुए देखकर अच्छा लगा, लेकिन फरजीन को बहुत अच्छा लगा। शायद वो उसे पसंद भी करने लगी। सैम का जज्बा और नेक नियति देखकर ऐसा महसूस हुआ कि इस जैसे लोग पाकिस्तान में और हों तो पाकिस्तान दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे। समीर इस्फहानी का ख्वाब डिसैलिनेशन प्लांट न सिर्फ बना बल्कि खूब बना। Really hungry there. Where is the pizza? Oh. Wow. Yum yum. Thank you. I'll take the first slice. क्या हुआ सादा? सोच रहा हूँ जहाँ आने के कभी ख्वाब भी नहीं देखे थे, आज तुम्हारी वजह से वहाँ भी आ पहुँचा। कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान की वजह से कहीं नहीं पहुंचता, क्योंकि अगर इंसान के बस में हो तो वो दूसरे इंसान को कहीं का ना रहने दे। अगर मैं गलती नहीं कर रही तो पिछले 3 महीने में ये पहला जुमला है जिसमें आपने अंग्रेजी का एक भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया। हैरत तो मुझे भी है। पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज कोई और है, बोली कोई और जाती है। पाकिस्तान की नेशनल गेम कोई और है और प्रमोट किसी और को किया जाता है। अगर आप पाकिस्तान को इतनी अच्छी तरह समझ ही गए तो फिर यहीं रह क्यों नहीं जाते? Well, यही वो सरप्राइज है जो मैं आप दोनों को देना चाहता हूँ। ये क्या है? प्लेन टिकट। मैं कल सिंगापुर और 2 दिन के बाद वापस अमेरिका जाऊंगा। मेरा तो ख्याल था कि सही तो कह रहे ना आप सर, जिन्हें वहाँ रहने की आदत है वो यहाँ सिर्फ मजबूरी में रह सकते हैं। थैंक यू शमीन।
फरजीन, FARZEEN, फरजीन। Get it? I just want to be left alone. So please, go. समीर तो कभी नहीं कहेगा, तुम खुद क्यों नहीं कह देती उससे? क्या खुद नहीं कह देती? यही कि तुम उससे वो पहली दुनिया में रहता है और मैं चौथी में। हम दोनों के बीच 4 दुनियाओं का फासला है और ये फासला कम से कम इस जिंदगी में तो तय नहीं हो सकता। समीर उर्फ सैम आज तक नहीं मानता कि उस रात तमाम रात वो जागता रहा, खुद से भागता रहा। मैं जानता हूं कि उसने वो रात जागते हुए गुजारी। शायद उस रात उसकी आंखों ने पहली बार देखना शुरू किया। आप लोग, आई थॉट कि कल रात के इंसिडेंट के बाद आप लोग कभी वापस नहीं आएंगे। मैं नहीं आता तो आपका एयरपोर्ट पहुंचना मुश्किल हो जाता। वैसे मुझे तो आपको लेने आना ही था और किसी ने आपको छोड़ना ही था। प्लीज अंदर आइए ना, कम इन। टी, कॉफी? Not for me. मैंने तुम्हें बहुत इरिटेट किया ना फरजीन? आपको तो मेरा नाम ही I guess that was also part of the irritation. चलें? क्योंकि अगर देर हो गई तो फिर आपको एक दिन और रुकना पड़ जाएगा। समीर आज तक खुद नहीं जानता कि वो यहाँ क्यों रुक गया या उसने यहाँ रुकने का फैसला क्यों किया। शायद वाकई मिट्टी अपने खमीर को अपनी तरफ खींचती है या शायद वाकई मोहब्बत से बड़ा जज्बा कोई नहीं। आज समीर को यहाँ रहते 1 साल हो गया है। डिसैलिनेशन प्लांट के बाद समीर ने 4 स्कूल बनाया और एक छोटा सा हॉस्पिटल, मगर फरजीन से उसके रिश्ते ने अब भी रंग नहीं बदला। समीर को जब भी देखता हूँ मुझे बहुत हैरत होती है
क्योंकि वो पाकिस्तानी बनने के बजाय हो चुका है। वैसे सैम, तुम अब हो चुके हो वेरी पाकिस्तानी। वैसे ये बताना मेरा काम नहीं है। सब कुछ हो सकता है, सिस्टम ये अपना है। सब कुछ हो सकता है, ये सिस्टम सब कुछ हो सकता है, सिस्टम ये अपना है। सब कुछ हो सकता है, ये सिस्टम सब कुछ हो सकता है, सिस्टम ये अपना है। सब कुछ हो सकता है, ये सिस्टम